हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कल हमने देखा कि फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी इन इंडिया का पार्ट वन, जिसमें ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर इंडिया में होता है। सेंटर और स्टेट दोनों कलेक्ट करते हैं जीएसटी। एंड सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी, इनके क्या होता है, सेंट्रल में कौन सा लगता है, स्टेट में कौन सा लगता है। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी और आईजीएसटी लगता है इंटर स्टेट सेल्स एंड परचेज में। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एचएसएन कोड गुड्स के लिए होता है और एसएससी कोड सर्विस के लिए होता है। Registered under GST based on threshold limit of turnover and composition स्कीम में स्मॉल सेल्स स्केल बिजनेस, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, उनको कंपोजिशन स्कीम इजीएस्ट वे में कंप्लायंस हो सके जीएसटी एक्ट का, उसके लिए कंपोजिशन स्कीम है। और एग्जाम्पशन दिया है कुछ इसेंशियल सर्विस एंड गुड्स में सेल परचेज होता है तो उनमें जीएसटी नहीं लगता। रजिस्ट्रेशन का कल जो देखा था उसमें एक देखते हैं कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, यहाँ पे अपन ने देखा कि 10 लाख तक है गुड्स एंड सर्विस। तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में रजिस्ट्रेशन 10 लाख से ज़्यादा है तो करवाना पड़ेगा। और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना में 20 लाख। और अदर स्टेट में 20 लाख रुपए सर्विस या गुड्स एंड सर्विस है, और गुड्स में अगर 40 लाख रुपए है तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यहाँ पे 50 लाख कल बोला था, जो कि सही नहीं है। एक्चुअल लिमिट है 40 लाख रुपए। अगर 40 लाख का गुड्स सप्लाई किया है तो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो आगे देखते हैं कि फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी इंडिया का पार्ट टू। इसमें सबसे पहले लेते हैं सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। फ्लो ऑफ क्रेडिट मीन्स कि जैसे अगर मैंने परचेज किया गुड्स, तो मैंने जिस परचेज पे जो मैंने जीएसटी पे किया था उसका मुझे क्रेडिट मिलेगा सेल करते टाइम। तो वो होता है। और ये सीमलेस फ्लो है, मतलब ये फ्लो चलता रहेगा जब तक कि अल्टीमेट कंज्यूमर है जो कि गुड्स को कंज्यूम नहीं करता, उसको सिर्फ क्रेडिट नहीं मिलेगा। बाकी सबको जो मीडिएटर है, होलसेलर हो, रिटेलर हो, चाहे कोई भी हो, उनको सेल करेंगे तो जो परचेज किया है उस पे का जो जीएसटी दिया है उसका क्रेडिट मिल जाएगा। जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। रेवेन्यू ऑफ एसजीएसटी ऑर्डिनरली अक्रूज टू द कंज्यूमिंग स्टेट। मतलब कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड जहाँ पे सप्लाई हुआ है, जो जहाँ जिस स्टेट में कंज्यूम हो रहा है वो कंज्यूमिंग स्टेट में रेवेन्यू अक्रू होता है। एसजीएसटी ऑर्डिनरली अक्रूज टू द कंज्यूमिंग स्टेट। जैसे सपोज महाराष्ट्र से गुजरात में सेल हुआ, तो गुजरात में अगर कंज्यूम हो रहा है तो जो अक्रू होगा रेवेन्यू वो गुजरात को होगा, है कि महाराष्ट्र को। जहाँ पे डेस्टिनेशन है, अल्टीमेट जहाँ पे कंजम्पशन होता है, उसको रेवेन्यू मिलता है एसजीएसटी। And the interstate supplier in the exporting state is allowed to set off the available credit against the IGST payable on interstate supply made by him. इंटरेस्टेड सप्लाई का है जो एक्सपोर्टिंग स्टेट, वो उसको भी जो आईजीएसटी उसने पे किया है अपने परचेज पे, उसको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। इसके इंटरेस्टेड सप्लायर इन द एक्सपोर्टिंग स्टेट इज अलाउड टू सेट ऑफ द अवेलेबल क्रेडिट अगेंस्ट द आईजीएसटी पेएबल ऑन इंटरेस्टेड सप्लाई मेड बाय हिम, and the buyer in the importing state is allowed to avail the credit of IGST paid on interstate purchase made by him। जो बायर है इंपोर्टिंग स्टेट का, वो जब इंटरेस्टेड कुछ परचेज करता है उस पर जो आईजीएसटी देता है तो उसको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। The revenue of the interstate sale doesn't accrue to the exporting state. In the exporting state transfer to the center the credit of SGST, UTGST used in the payment of IGST। इसका मीनिंग क्या हुआ? जो एक्सपोर्टिंग स्टेट होता है, एक्सपोर्टिंग मतलब जैसे महाराष्ट्र ने गुजरात को दिया तो एमएच महाराष्ट्र यहाँ पे एक्सपोर्टिंग स्टेट है। रेवेन्यू ऑफ इंटर स्टेट सेल डज नॉट अक्रू टू एक्सपोर्टिंग स्टेट। एक्सपोर्टिंग स्टेट को वो जो रेवेन्यू है इंटर स्टेट का वो अक्रू नहीं होगा। एंड द एक्सपोर्टिंग स्टेट ट्रांसफर टू सेंटर द क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी, यूटीजीएसटी यूज इन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। अब अगर एक्सपोर्टिंग स्टेट एमएच महाराष्ट्र ने अगर आईजीएसटी पेमेंट करने के लिए
SGST यूटीजीएसटी अगर क्रेडिट लिया है तो वो जो अमाउंट है वो महाराष्ट्र को सेंटर को ट्रांसफर करना पड़ेगा। एंड द सेंटर ट्रांसफर टू द इम्पोर्टिंग स्टेट द क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी यूज इन पेमेंट ऑफ एसजीएसटी यूटीजीएसटी। ये इसका रिवर्स हो गया, मतलब सेंटर ट्रांसफर टू द इम्पोर्टिंग स्टेट, जो इंपोर्ट कर रहा है मतलब गुजरात यहाँ पे, तो गुजरात अगर इंपोर्टिंग स्टेट द क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी यूज इन पेमेंट ऑफ एसजीएसटी यूटीजीएसटी, तो गुजरात को सेंटर है वो ट्रांसफर करेगा द क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी यूज्ड इन पेमेंट ऑफ एसजीएटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी। उसके लिए अगर कुछ पेमेंट के लिए आईजीएसटी यूज किया है तो उसका सेंटर ट्रांसफर करेगा इंपोर्टिंग स्टेट को। ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या है जीएसटी के अंडर, उसके बारे में देखते हैं। ये ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट सबसे पहले होता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। आईजीएसटी लगता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर गुड्स बेचा है तो, अगर महाराष्ट्र से गुजरात में गुड्स बेचा है तो आईजीएसटी लगेगा। और आईजीएसटी क्रेडिट शुड बी यूटिलाइज टुवर्ड आईजीएसटी पेमेंट ओनली। मतलब आईजीएसटी का जो क्रेडिट है, मतलब मैंने मान लो मेरा गुजरात में बिजनेस है और मैं महाराष्ट्र से कुछ परचेज करता हूँ तो मैंने आईजीएसटी पे किया होगा। अब वो आईजीएसटी जो मैंने पेमेंट किया है वो मैं अगर गुजरात से कहीं दूसरी जगह में सेल कर रहा हूँ, और राजस्थान में या एमपी में मैं सेल कर रहा हूँ, तो उसमें जो आईजीएसटी पेमेंट किया है मैंने, पेमेंट करना है मुझे, उसके अगेंस्ट में इसका आईजीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा। आईजीएसटी क्रेडिट शुड बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स आईजीएसटी पेमेंट and then towards payment of CGST and SGST, UTGST in any order and in any proportion। आईजीएसटी पेमेंट करने के बाद आईजीएसटी एक आईजीएसटी का जो क्रेडिट है वो पूरा यूज हो गया, मान लो आईजीएसटी मैंने वो 100 रुपीज देना था और मेरा क्रेडिट अभी भी है 200 रुपीज, तो उस केस में एक्सेस मेरा आईजीएसटी का क्रेडिट बचा हुआ है। तो मेरा सपोज आउटपुट आईजीएसटी 100 था लेकिन मेरे पास क्रेडिट 200 का है, तो जो 100 रुपए का यहाँ पे मैं क्रेडिट यूज कर लूंगा। अब जो 100 रुपए का एक्स्ट्रा बचा है उसको मैं एसजीएसटी और यूटीजीएसटी पेमेंट करने के लिए यूज कर सकता हूँ। एंटायर आईटीसी ऑफ आईजीएसटी यूटिलाइज फर्स्ट, इसका मीनिंग ये है इसमें सीजीएसटी में भी कर सकते हो और आईजीएसटी यूटीजीएसटी में किसी प्रोपोर्शन में कितना 50-50 करना हो, जैसे 100 रुपये का बचा था 50-50 रुपये दोनों में कर सकता हूँ, या एक में 100 कर सकता हूँ दूसरे में कुछ नहीं करूंगा, या एक में 10 करूंगा एक में 90 करूंगा। जो भी है वो जो यूज कर रहा है उसका क्रेडिट ले रहा है उसके बेस पे होगा कि कोई किस भी प्रोपोर्शन में वो यूज कर सकता है। एन एंटायर आईटीसी ऑफ आईजीएसटी यूटिलाइज फर्स्ट, और जो आईजीएसटी का जो क्रेडिट है, मतलब ये जो 200 रुपये मेरे पास क्रेडिट है ये मुझे फर्स्ट पूरा यूटिलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। ITC of CGST should be utilized for payment of CGST and IGST in that order। IGST हो गया, उसके बाद CGST का जो क्रेडिट है वो मुझे यूटिलाइज करना है। पहले किसके लिए करना पड़ेगा? CGST के लिए। उसके बाद अगर CGST में पूरा क्रेडिट हो गया तो फिर मैं जो बचा है वो IGST पेमेंट के लिए कर सकता हूँ। फिर था ITGST ऑफ SGST, UTGST यूनियन टेरिटरी और स्टेट वाला should be utilized for payment of SGST, UTGST first and then IGST। मतलब SGST का पहले SGST में, UTGST का UTGST में, और ये पूरा होने के बाद जो क्रेडिट बचेगा SGST का या UTGST का उसको मुझे IGST में यूज कर सकते हैं। एंड ITC of SGST, UTGST should be utilized for payment of IGST only after ITC of CGST has been utilized fully। मतलब पहले जो सीजीएसटी का आईटीसी है वो पहले पूरा करना पड़ेगा। इससे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट लो पूरा, जितना आपके पास आईजीएसटी क्रेडिट वो पूरा ले लो, उसके बाद सीजीएसटी पे आओ, सीजीएसटी का क्रेडिट पूरा करो, फिर एसजीएसटी पे आओ और एसजीएसटी का क्रेडिट ले सकते हैं आईजीएसटी पेमेंट करने के लिए।
और एक यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आईटीसी ऑफ सीजीएसटी कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड वाइस वर्सा। मतलब सेंट्रल जीएसटी का स्टेट जीएसटी में इनपुट नहीं ले सकते, सेंट्रल जीएसटी का यूनियन टेरिटरी जीएसटी में इनपुट नहीं ले सकते, और वाइस वर्सा। मतलब सेंट्रल स्टेट जीएसटी का सेंट्रल जीएसटी में नहीं ले सकते, और यूनियन टेरिटरी जीएसटी का इनपुट है वो एस सीजीएसटी में नहीं ले सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ध्यान रखनी है, यहाँ पे कंफ्यूज होता है। इसका मतलब है सीजीएसटी और एसजीएसटी कंबाइन नहीं हो सकता, उसमें क्रेडिट नहीं ले सकते, इनपुट टैक्स क्रेडिट इनका। सीजीएसटी आईजीएसटी के लिए ले सकते हैं लेकिन एसजीएसटी के लिए नहीं ले सकते, एसजीएसटी का आईजीएसटी के लिए ले सकते हैं लेकिन सीजीएसटी के लिए नहीं ले सकते। ये है ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, ये ऑर्डर ऐसे ही रहेगा। मतलब पहले आपको आईजीएसटी का क्रेडिट लेना है आईजीएसटी के लिए, फिर जाओ सीजीएसटी, फिर जाओ सीजीएसटी का क्रेडिट, पहले सीजीएसटी के लिए फिर आईजीएसटी के लिए, और फिर एसजीएसटी का क्रेडिट, पहले एसजीएसटी के लिए फिर आईजीएसटी के लिए, और फिर एसजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के लिए। लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट आपस में नहीं होता है। फिर जीएसटी कॉमन पोर्टल, ये भी जीएसटी फ्रेमवर्क का एक पार्ट है। जीएसटी कॉमन पोर्टल जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, जो कि इसका वेबसाइट है www.gst.gov.in। ये वेबसाइट मैनेज बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जो कि एक सेक्शन 8 कंपनी है, इज सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश ए यूनिफॉर्म इंटरफेस फॉर द टैक्स पेयर एंड ए कॉमन एंड शेयर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ये एक वेबसाइट है जो कि जीएसटीएन एक सेक्शन 8 कंपनी है, जो कि ये इसका मैनेज करती है पूरा। एंड द फंक्शंस ऑफ जीएसटीएन इंक्लूड फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, फॉरवर्डिंग द रिटर्न टू द सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज, computation and settlement of IGST, and matching of tax payment detail with banking network, and providing various MIS report, central and state government based on the taxpayer return information, providing analysis of taxpayer profile। ये जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क का काम है ये। एंड कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल फॉर द फर्निशिंग इलेक्ट्रॉनिक वे बिल इज मैनेज बाय एनआईसी। ये जो जीएसटी पोर्टल है, ये मैनेज करती है एक अलग कंपनी बनाई हुई है सेक्शन 8 में वो। और जो ई वे बिल का जो पोर्टल है वो एनआईसी मैनेज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्समेंट टेक्नोलॉजी के अंडर में है। इस डिपार्टमेंट में एनआईसी इस डिपार्टमेंट में है, जो कि ई वे बिल पोर्टल मैनेज करती है। एंड ई वे बिल इज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेटेड ऑन द जीएसटी पोर्टल एविडेंसिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। गुड्स मूवमेंट, अगर किसी गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है और उसका मूवमेंट हो रहा है तो आपको ई वे बिल करना, ई वे बिल जनरेट करना इस पोर्टल पे कंपलसरी है। और एक होता है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ई इनवॉइस का एक नया कंसेप्ट अभी चल रहा है, अभी तो ऑलमोस्ट मतलब हर जगह एप्लीकेबल हो गया। बिजनेस टू बिजनेस अगर कुछ इनवॉइस है तो उसको इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल मतलब ई इनवॉइस नंबर उसमें जनरेट करना पड़ेगा। तो वो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल इज ए वेबसाइट फॉर अपलोडिंग रिपोर्टिंग ऑफ ई इनवॉइसेस बाय द नोटिफाइड पर्सन। उस नोटिस टर्नओवर के बेसिस पे नोटिफाइड किए गए, टर्नओवर इतने ज़्यादा वो आगे देखेंगे अपन। टर्नओवर कुछ अगर स्पेसिफाइड लिमिट्स ज़्यादा हो जाता है तो आपको ई इनवॉइस इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। ये भी एनआईसी है, वो मैनेज करता है। आगे देखते हैं जीएसपी एंड एएसपी। जीएसपी होता है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर और एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। जब नया नया जीएसटी जब आया था फर्स्ट फर्स्ट जुलाई 2017 में, तो बहुत लोगों को पता नहीं था, तो गवर्नमेंट ने जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर हैव एक्सेस टू सुविधा प्रोवाइडर और एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर ये बनाए कि ताकि लोगों को उसका कंप्लायंस करने में सुविधा हो। हैव एक्सेस टू जीएसटी सिस्टम एंड हैव द कैपेबिलिटी टू डेवलप एप्लीकेशन टू बी यूज्ड बाय टैक्स पेयर और इंटरेक्टिंग विद द जीएसटीएन। मतलब जीएसटीएन नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क और टैक्स पेयर के बीच में इंटरेक्शन का काम करता है। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर मतलब एज ए मीडिएटर का काम करता है।
और एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर एएसपी जो होता है एक्ट्स ए लिंक बिटवीन टैक्स पेयर एंड द जीएसपी। और जीएसपी और टैक्स पेयर के बीच में लिंक का काम करता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। और जीएसपी में टेक हेल्प ऑफ एएसपी। जीएसपी मतलब जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है, वो हेल्प ले सकता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर का। फिर तक कंपनसेशन सेस क्या होता है? जीएसटी कंपनसेशन सेस specified rate has been imposed under the GST compensation state act सेस एक्ट 2017 ऑन द स्पेसिफाइड लग्जरी आइटम। उस लग्जरी आइटम पे जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है। कौन से? लग्जरी आइटम और डीमेरिट गुड्स लाइक पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, मोटर कार एटसेट्रा, कंप्यूटर ऑन वैल्यू ऑफ टैक्स सप्लाई, इन पे एक सेस भी लगता है। मतलब जीएसटी तो लगेगा ही, परसेंटेज जो है आपका 18% 28%, उसके अलावा कुछ परसेंटेज 22% हो, वो सबका अलग अलग रेट दिया हुआ है, वो सेस इस पे भी लगता है। कंपनसेशन सेस इसको बोलते हैं। ये अदर एक्स्ट्रा मतलब जीएसटी के अलावा एक्स्ट्रा है ये। जैसे इनकम टैक्स में होता है कि इनकम टैक्स लगता है और सरचार्ज लगता है, तो ये सरचार्ज के टाइप से ही है। इनकम टैक्स में क्या होता है, जैसे बड़े बड़े टैक्स पेयर जिसका 50 लाख से ज्यादा इनकम है, तो उनको सरचार्ज देना पड़ता है, जो कि 37% तक जाता है उसमें। और यहाँ पे वैसे ही कंपनसेशन सेस है, मतलब आपका जीएसटी तो लगेगा, उसके अलावा कंपनसेशन सेस भी आपको देना पड़ेगा। कंपनसेशन सेस इज लेवेबल ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट, दोनों पे लगता है, with a view to provide for compensation to the state for the loss of revenue arising on account of implementation of GST। जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था तो बहुत सारे स्टेट ने बोला कि हमारा लॉस, रेवेन्यू लॉस होगा, क्योंकि वेट में और एक्साइज ड्यूटी में ज़्यादा रेवेन्यू आता था, तो उसके लिए स्टेट का जो लॉस अराइज हो रहा है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन से, उसको कंपनसेट करने के लिए कंपनसेशन सेस लाया गया है, जो कि इनिशियली 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। मतलब 5 साल तक कंपनसेशन सेस रहेगा, उसके बाद चल रहा है कि गवर्नमेंट बंद कर देगी, लेकिन क्या होगा वो तो आगे ही पता लगेगा। जीएसटी ए टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी इज लेविड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट, मतलब सारे गुड्स एंड सर्विस पे लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन पे नहीं लगेगा, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर और ह्यूमन कंजम्पशन। लिकर पे नहीं लगता, एंड पेट्रोलियम और क्रूड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस, इन पे नहीं लगता, मतलब इनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। अब एल्कोहलिक लिकर और ह्यूमन कंजम्पशन मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट पे सेल पे लगता है सीएसटी और वेट। मतलब मैन्युफैक्चरिंग किया तो स्टेट को एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा, एल्कोहलिक लिकर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो स्टेट को एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा। और सेल परचेज होती है, अगर इंट्रा स्टेट हुआ तो वेट लगेगा, और इंट्रा स्टेट हुआ तो सीएसटी लगेगा। ये अभी भी चल रहा है, इसमें अभी जीएसटी नहीं लगा है। और पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल और एटीएफ, एटीएफ होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो कि एरोप्लेन में यूज होता है, एंड नेचुरल गैस, इसमें जीएसटी विल बी लेविड फ्रॉम ए डेट टू बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। लेकिन जीएसटी काउंसिल ने अभी तक कोई डेट रिकमेंड नहीं करी है। टिल सच डेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग अगर होता है इनका पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह का, तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगा, एंड इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सेल पे सीएसटी और वेट लगेगा। टोबैको, जीएसटी एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सेल पे सीएसटी लगेगा। लिकर में लगता है स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट और क्रूड ऑयल, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ, इनमें लगता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और टोबैको पे जीएसटी एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है। और टोबैको पे जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगता है, कि ये हार्मफुल रहता है खाने के लिए, तो इस पर डबल टैक्सेशन लगता है। एंड ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग एंड नार्कोटिक्स आर विद इन द फ्री ऑफ जीएसटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी आल्सो लेविड ऑफ है। अब टोबैको पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगा, और ये जो ओपीएम वगैरह है
इन पे जीएसटी भी लगेगा एंड स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगेगा। फिर जीएसटी में कौन से टैक्स है वो सब सम किए हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे सेंट्रल टैक्स कौन से हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मेडिसिनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी, सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारे जो टैक्स हैं ये जी ये हट गए, इनकी जगह जीएसटी लगेगा। और स्टेट में स्टेट सरचार्ज एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट दोज लेविड बाय लोकल बॉडीज। लोकल बॉडी जो इंटरटेनमेंट टैक्स लगाता है वो तो चल अभी भी लोकल बॉडीज लगा रही है, लेकिन स्टेट जो इंटरटेनमेंट टैक्स लगाता है वो नहीं लगता। एंड टैक्स ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, एंट्री टैक्स एंड परचेज टैक्स, वेट सेल टैक्स हट गया है, लग्जरी टैक्स हट गया है, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, ये सारे जो स्टेट जो टैक्स लगाता है वो भी सब सम कर दिए हैं जीएसटी में। तो आज हमने जीएसटी का जो फ्रेमवर्क उसके बारे में देखा शॉर्ट में। रजिस्ट्रेशन का जो कल मिस्टेक हो गया था उसका रेक्टिफाई किया कि यहाँ पे जो 50 लाख बताया था वो 50 लाख नहीं 40 लाख लिमिट है गुड्स का। 40 लाख से अगर आपका ज़्यादा होता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट देखा कैसे होता है, पहले आईजीएसटी फिर सीजीएसटी फिर एसजीएसटी फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं होता आपस में। सबसे पहले आई आईजीएसटी का है जो उसका क्रेडिट पूरा लेना पड़ेगा, उसके बाद आप सीजीएसटी एसजीएसटी में जा सकते हैं। कॉमन पोर्टल जो जीएसटी नेटवर्क है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, उसके बारे में देखा। ईवे बिल का जो पोर्टल है वो, और इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ये दोनों एनआईसी मेंटेन करती है और इसके लिए एक सेपरेट सेक्शन 8 कंपनी बना रखी है। फिर देखा जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर एंड एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, और किन किन पे जीएसटी नहीं लगता। एल्कोहलिक लिकर पे नहीं लगता, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे नहीं लगता, टोबैको और ओपीएम पे इन पे जीएसटी भी लगता है और एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। और कौन से टैक्स है वो जीएसटी में सब सम किए हैं, सेंट्रल टैक्स में कौन से हैं और स्टेट कौन से हैं। सीवीडी और स्पेशल सीवीडी मतलब काउंटर वेलिंग ड्यूटी, और स्पेशल सीवीडी काउंटर वेलिंग स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये सब सेंट्रल टैक्स हैं जो कि, और स्टेट टैक्स है जो जीएसटी में सब सम किया कर दिए गए। कैसा लगा आपको वीडियो? काइंडली शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।